रमो वदन्तारम्भमोऽसुधारम् रमो हरियारम् रमो वज्रायारम् रमो लोय सब सावरम् शुद्धात्मानोनेकान्तं साधमत्तम मंगलम् वन्दे संगष्ट मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंजादियो सर्व मंगल मंगलम परम सर्व कल्याण कारकम प्रधान ये परमात्म गुणहीन काय प्रकाश बंधुओं काय कल चर्चा आई थी अपने परमात्मा के प्रकाश के लिए ये ग्रंथ। परमात्मा के दो भेद तो आपने पढ़े, सकल और निकल, लेकिन कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। कारण परमात्मा अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा जिसको कहते हैं, और कार्य परमात्मा के फिर दो भेद हैं, अनंत और सिद्ध, सकल और निकल। कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य परमात्मा प्रकट होता है। कारण परमात्मा की भावना से कार्य परमात्मा प्रकट होता है। भावना चारित्र का विषय है और आश्रय श्रद्धा का लगभग। वैसे तो आश्रय में श्रद्धा ज्ञान चार तीनों गर्भित है, लेकिन आश्रय कह करके उस श्रद्धा को प्रकट किया और भावना कह करके प्यार। आत्मा निर्गंत स्वरूप है। अभी निर्गंत भावना का पाठ करें। इस बात को ध्यान रखना, आत्मा निर्गंत स्वरूप है और आत्मा के आश्रय से ही निर्गंत हुआ जा। निर्गंता का मार्ग चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है। चतुर्थ गुणस्थान में जब जीव अपने निर्गंत स्वरूप का अनुभव करता है, उसे जो शुद्धता प्रकट होती है, वहां से प्रारंभ हो गया, जिसको अपन कहेंगे दूसरी भाषा में निर्गंत दृष्टि, निर्गंत स्वरूप, निर्गंत दृष्टि और निर्गंत दशा। अब जब तक निर्गंत दृष्टि ही नहीं हो तब तक दशा कहां से आए। हमें ये लगता है निर्गंता की भावना माने नग्न होने की भावना। हमारे अभिप्राय में वही पड़ा है। सोचना चाहिए निर्गंत का मार्ग माने मुक्ति मार्ग चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हुआ। उस मार्ग के दो भेद, एक गृहस्थ धर्म, एक मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म में चौथा पांचवा गुणस्थान और मुनि धर्म में छठवां सातवां, फिर आगे सब। और तत्वा सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने निर्गंत किसको कहा मुख्य रूप से? पढ़ा सूत्र, पुलाक पुष्पशील निर्गंथ था। निर्गंथ निर्गंथ दो बार क्यों कहा? क्या परमार्थ से देखा जाए, जहाँ रात के अंत की कणिका नहीं रही, वो 12वां गुणस्थान निर्गंथ था, साक्षात निर्गंथ। सामान्य रूप से जिनकी निर्गंथ दृष्टि हुई, उस निर्गंथता के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको निर्गंथ समझ में आया? नहीं तो परमार्थ से देखा जाए 12वां गुणस्थान, इसका मतलब क्या है? तब तक अपने को निर्गंथ मत मान लेना, सर्वथा मान
करके बैठ जाना जब तक अपनी दशा में राग की कणिका का अंश भी हो। जैसे मिथ्यास के प्रसंग में मिथ्यास की देवी का अंश भी बुरा है, ऐसे ही राग से राग का अंश भी बुरा है। सूक्ष्म राग पता ही नहीं पड़ता राग है। ये तो कई बार तो इसको धर्म मान बैठे, ये तो धर्म है। अरे भाई, धर्म राग को धर्म कहना उपचार है, व्यवहार है। धर्मा जो धर्मानुराग है उसे व्यवहार से धर्म कहते हैं, लेकिन धर्मानुराग पुण्य भाव है और धर्म वितराग भाव। तुम्हारे चाहे पिताजी हो, चाहे बाबा हो, चाहे लड़का हो, दुखी क्यों? अपने स्वरूप को भूलकर। एक ही उत्तर है, दो उत्तर नहीं है। जितने दुखी हैं, थे और होंगे, सब एक भेद ज्ञान के अभाव से, मोह के कारण। अन्य के कारण दुख मानना कारण विपर्य है। हम स्त्री के मारे परेशान हैं, लड़के के मारे परेशान है। अच्छा, ये सब मिथ्या भाव है, तुम्हें पता नहीं। तुमको ये लगता है ये तो सब व्यवहार है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन होने के बाद शुरू होगा। सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार कहाँ से आएगा? ये व्यवहार नहीं है, ये मिथ्या है, असत्य है। क्या? मोह के कारण अन्य द्रव्य को जो अपने से अत्यंत भिन्न है उसे दुख का कारण मानना अथवा सुख का कारण मानना। इसी पुत्र कुटुंब आदि परिवार के प्रति राग वह तो दुख का कारण है, और साधर्मी के प्रति का राग सुख का कारण। ऐसा नहीं, राग तो राग है, राग आग है। लेकिन कल की एक बात कही थी शाम को, अतिचारों की छूट नहीं है, छूटते नहीं है अभी। वह राग आए बिना रहता नहीं है भूमिका में। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का राग छूटा और बीच राग भागुआ नहीं। बीच में कौन सा राग है? धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों का राग है। वो राग छूट भले नहीं पाया, लेकिन राग को उपादेय नहीं माना जाता। ज्ञानी उस भूमिका में आ जाने वाले, बरबस आ जाने वाले, ये समझो। बरबस माने कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सोचना पड़ना नहीं है। माने नहीं चाहते हुए आ जाने वाली राग को भी उपादेय नहीं मानते। यही तो दशा है, राग न होते हुए भी, राग होने पर भी, उल्टा कह रहे, राग होने पर भी राग को उपादेय नहीं मानते। बीता भाव अभी हो नहीं पा रहा तो भी उसे उपादेय। बीता भाव भगवान जैसा नहीं है तो भी उसे उपादेय मान रहे, और राग होने पर भी उसे राग हे मान रहे। ये ज्ञानी की दशा कोई ज्ञानी जाने। पंडित बनारसी कहते हम तो करता उसको न कहेंगे, हम उसे रागी नहीं कहेंगे। राग होना अलग बात है, रागी होना अलग बात है। रागी माने राग रूप अपने को मान लेना, राग को उपादेय मान लेना, राग का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग में सुख मानना। राग में सुख मानने का मतलब क्या है? राग की पूर्ति में सुख मानना, राग का और इच्छा का, बस सुख मान बैठे।
यही सुख है और क्या सुख हो। देखो, इच्छा की पूर्ति के में सुख मानता है, इच्छा के पूर्ति न होने को दुख मानता है, इच्छा को होने को दुख नहीं मानता कोई। अगर इच्छा की पूर्ति होती जाए तो कोई दुख मानने को तैयार नहीं, ऐसा मिथ्या भाव भीतर में बैठा हुआ। इच्छा की पूर्ति हो गई, बिल्कुल तैयार नहीं। हमारे घर में सब सुविधा है, हमारे घर में सब शांति। शांति नहीं है, अशांति के प्रसंग में अशांति नहीं होना, उसका नाम शांति है। क्रोध के प्रसंग में भी क्रोध न होना, उसका नाम क्षमा है। मान के प्रसंग में भी मान न होना। देखो, अनुकूल व्यवस्थाएं जुटा करके, ये भी एक अहंकार है, हम जुटा सकते नहीं कर्म के विपरीत। लेकिन अनुकूल व्यवस्थाओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। धोती दुपट्टा ये पड़े हैं, पानी ये रखा है, नहा लो और पूजन कर दो, ये अलग व्यवस्था है। अपने आराम से बैठे हैं, गर्मी बिल्कुल नहीं है, पंखा चला दिया, सामाय कर। अरे पंखा चला करके तुम सामाय कर रहे हो क्या हवा का वेदन कर रहे हो? गर्मी में और सर्दी में समता का नाम समता है, सामायिक है। अब तुम पंखा चला के समता सामायिक कर रहे हो। विचार करो, जैसा मौसम है उसके अनुसार उसको जानते हुए, भिन्न जानते हुए समता भाव रहना। सब में समता रमता निज में करत आपनों काजा। वो अलग बात है, रूढ़ी की क्रिया कर लेना। और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहना अलग बात। एक बादाम कम हो गया, पुजारी जी नाराज हो गए। क्या समझ रखो तुमने? भाई थाली में बादाम रखना मुझे। अरे भूल गए तो भूल गए, ये पूजा नहीं है। पूजा के नाम पर अभिमान और कथा का पोषण करते हो। यह क्या व्यवस्था है तुम्हारी? तुम्हारी उदय की क्या व्यवस्था, पहले ये बता। तुम्हारे उदय की यही व्यवस्था है जो यहाँ व्यवस्था। शिकायत मत करो, तुम्हारे उदय से ज्यादा हम नहीं कर पाए और कोई नहीं कर पाएगा। हम क्या, भगवान नहीं कर सकते तुम्हें। आदिश्वर के पुत्र भरत चक्रवर्ती, कामदेव बाल बाहुबली और नाती कितने और आहार नहीं दे सके आदि से। बड़े आदर भाव से और आश्चर्य से पूछ रहे हैं श्रीयांश राजा से, जब आहार हो गया। एक स्वयं भरत चक्रवर्ती अयोध्या से हस्तिनापुर पहुंच गए और कहते, हे तात, तुमने भगवान के अभिप्राय को जान कैसे लिया? विचार करना। अरे कुपुत्र सेवा नहीं करे उसकी बात नहीं कह रहे, सुपुत्र भी सेवा कर नहीं सकता अगर पुण्य से ज्यादा। छोटी कल्पनाएं छोड़ देना, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। अन्य कल्पनाएं मोह के उदय से जीव को होती हैं। बाद बाकी शुद्धात्म और पंचगुण जग में सरनाथ। पंचमंडली का स्मरण करो, इसका मतलब ये है। भोजन में देर हो, गाड़ी में देर हो, पंचवनविष्टि का स्मरण करो। और पंचवनविष्टि का स्मरण करते हुए अपने स्वभाव को देखो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। आगे बढ़ना माने शरीर की क्रिया नहीं। कल कहा था, शरीर की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। धर्मात्मा को शरीर की क्रिया भी योग्य होती है। पंडित टोडरमल जी ने कहा, योग क्रिया खींच खींचान करके करना नहीं पड़ती। अयोग क्रिया तो होती नहीं। अयोग अवश्य वचन तो नहीं होता,
और शुद्ध भोजन का अभिमान नहीं होता, ये समझो आप। खेचान नहीं होती। हम एक दफे खा रहे तो क्या एहसान करेगा? हम तो एक ही दफे नहीं खा, आत्मा अनाहारी है। अरे अपन उन गुर्गों के हिस्से हैं जो आहार के लिए चाह रहे हैं और अनाहारी देख रहे हैं। उस समय भी आहार को जाते समय भी अनाहारी देख रहे हैं अपने को। अनाहारी स्वरूप ही हमारा देह है, अनाहारी दशा ही हमारा लक्ष्य है, साध्य है। और जिसकी अनाहारी स्वरूप पर, अनाहारी दशा पर दृष्टि है, वह जीव युक्त आहारी होगा, अयोग्य आहार करने वाला नहीं होगा। वह अवश्य वचन नहीं करेगा। कल रात को कहा था, रात को हुआ है दोपहर में, जिसके हृदय में दया होगी वह किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा। ऐसे जिसके हृदय में अंदर में धर्म होगा, सो धम्मो जस दया, उसके परिणाम में दया भाव होगा, वह अवश्य वचन नहीं करेगा। पद्म पुराण जैसे ग्रंथ में कैसे लिखा हुआ, टीका करते हुए हिंदी अनुवाद पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं? मुन्नाज सीता से बोले। मुन्नाज को सीता से बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन मुन्नाज सीता से बोले, हे सीते, ये पक्षी शराबक हो गया, अवश्य वचन नहीं करेगा, जंगल में कहाँ जाएगा, इसके पुत्र के समान पालना करना। तब सीता उसको पुत्र के जैसे नाम रखता है कोई, ऐसी नाम रखा जटायु, नहीं तो गिर बच्ची। शरीर सोने का हो गया, सोने जैसा हो गया, ये तो तुम्हें आश्चर्य लगता है, चमत्कार लगता है। लेकिन दृष्टि सम्यक हो गई, परिणति सम्यक हो गई, आश्चर्य चमत्कार नहीं। साधर्मी के दुख के प्रति, कष्ट के प्रति, उपसर्ग के प्रति बेपरवाह नहीं होता साधर्मी। अपने उपसर्गों की परवाह नहीं। ठीक है, विचार करो, मुन्नाज को विकल्प आया, जटायु को विकल्प आया, कैसे पदेगो, कब है, कौन सहायक होगा, कौन नहीं होगा, क्या करेंगे फिर हम? कुछ नहीं। ये पक्षी श्रावक हो गया, आपने कैसे जाना? इसकी दृष्टि गाय पर आ गई, इसलिए श्रावक। श्रावक भी तब बन पाओगे जब गाय पर दृष्टि होगी। देह पर दृष्टि जिसकी है वह तो पापी है, मिथ्यासी है, बहिरात्मा है। गाय पर दृष्टि हुई, वो अंतरात्मा हो गया, श्रावक हो गया। श्रावक माने क्या समझते हो? ग्रस्त माने भ्रष्ट नहीं होता, उल्टी बात है मत समझो। हम तो ग्रस्त हैं। एक भाई आइसक्रीम खा रहे बाजार में, क्यों, क्या कर रहे? अरे पंडित जी हम का ग्रस्त हैं। तुम ग्रस्त हो क्या भ्रष्ट हो? ग्रस्त माने क्या होता है? मुन्नाज का लघु भ्राता, ईश्वर का लघु नंदन। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे जैसा तो होगा? शाकाहारी पिता का पुत्र मांसाहारी होगा क्या? ईश्वर का लघु नंदन माने जिसकी दृष्टि में अनुमात्र भी राग की उपादेयता नहीं। राग आता है लेकिन राग में उपादेयपना नहीं, स्वामित्व तो नहीं, कर्तव्य तो नहीं है, भोक्तत्व तो नहीं हो। ये पक्षी श्रावक हो गया। कैसे जान लिया? का सिंह हुआ है? अरे सिंह नहीं हुए हैं, ज्ञान जगह है, विवेक जगह है, अंदर में राग की परिणति क्षीण हो गई है, दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। ये अवश्य वचन नहीं करेगा। प्रवचन सारजी में मुंडाज की चर्या को स्वोपयोग की चर्चा करते हुए कहा, कुंद कुंद स्वामी ने बैया वृत्ति के निमित्त
लौकिक जनों से वार्ता भी करनी पड़ती है, वह निर्णय नहीं है, त्याज्य नहीं है। इसके अलावा शुद्धोपयोगी रहो, अपनी आराधना करो चुपचाप। साधक को मन शोभता है। पहले क्या कहा था तुम्हें सागर की गोष्ठी में, साधक को हाथ में जिनवाई सोएगी, पीछे कमंडल सोएंगे, मोबाइल नहीं सोएगो और लैपटॉप नहीं सोएगा। अच्छी लगत है। अरे मोबाइल और लैपटॉप वाले तुम्हारे पीछे फिरेंगे। इंद्र हाथ जोड़ेगा, जब तुम हो तो गया है, अपने को अनुभव तो करो। साधक है, हमें अपनी साधना करनी है, हमें अपनी आराधना करनी, मजाक समझ लिया। थोड़ी देर के लिए चर्चा कर ली और बस अपने खाए पिए, यानी व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, न गुड़ लिया न शक्कर लिया न घी डाल दे। अरे भगवान, हरी नहीं खाई तो कमजोरी आएगी। मान्यता दिन भर हरी खा रहे तुम। हरी न खाने का और कमजोरी आने का क्या महत्व। भले आदमियों को अब अच्छी चर्चा करने वाले, हरी नहीं खाई जो कमजोरी आएगी, तो फिर हरी खा ले। अरे तुम्हारा तपस्या से कमजोरी आती कि कमजोरी दूर होती है? तपस्या से कमजोरी आए तो कमजोरी दूर कैसे होगी? लेकिन मानता यही है, अधिकांश लोगों की मानता ये मिलेगी आयुर्वेद वालों की, जैसे धीरे धीरे ठीक होंगे, एलोपैथिक में एकदम ठीक हो जाएंगे। आपने बीएमएस किया तो एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? कि क्या करें? लोगों को जल्दी बढ़ी है, उनको भी ये मान्यता है कि जल्दी ठीक होंगे, जबकि जल्दी और ठीक कार्य समय पर होगा कि जल्दी हो जाए, धीरे होगा, बता समय पर होगा। अरे औषधि से ठीक नहीं होते, ठीक होने के समय पर औषधि मिलती है। औषधि निमित्त मात्र होती है। अपने साता का उदय हो तो वही औषधि, असाता का उदय हो तीव्र तो वही औषधि कैसी करेगी? तुम्हें मालूम है इंजेक्शन रिएक्शन कर जाते हैं, इंजेक्शन रिएक्शन कर जाते हैं, उतना टाइम लग जाएगा। डॉक्टर का दोष नहीं है, वैद्य का दोष नहीं हुआ। कोई डॉक्टर वैद्य ये नहीं चाहता हमारा रोगी मरण को प्राप्त हो जाए, हमारा रोगी नुकसान हो जाए, लेकिन क्या करे, उदय के आगे कौन बांटेगा डॉक्टर वैद्य? व्यवहार की भी पता नहीं है, परमार्थ की पता नहीं है। औषधि से ठीक नहीं होते, औषधि दान से ठीक होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब दवाई दे दी, दवाई बांटो जिन नहीं खाए, और दवाई के दान से औषध दान, ये चाहे कैसी दवाई, चाहे कोई दवाई चाहे किसी को दे दो और ज्यादा खोल दो, ये औषध दान नहीं है। दान चार प्रकार, चार संग को दी। साधक जीवों को साधना में विघ्न करने वाला कोई रोग आ गया और ध्यान का निमित्त रूप कोई रोग आ गया, उसको दूर करने के लिए निर्दोष प्राश औषधि भी है, उसका नाम औषधि दान है कि नहीं? नहीं आदमी ये क्या कह रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अगर मान से दिया तो नहीं है, और भेद ज्ञान से दिया तो व्यवहार है। अभी तुम्हें मालूम नहीं, ज्ञान ही औषधि है तुम्हारी। राग से होने वाले दुख ज्ञान से ही मिटेंगे और कुछ नहीं। घरे बहुत कलेश रहते हुए ज्ञानाभ्यास करो, तब मालूम पड़ेगा घर वालों का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। और नहीं तो घर वालों को उपदेश देते रहोगे और कलेश करते रहोगे। अज्ञान से कलेश का कारण अज्ञान, और कलेश का निमित्त सामने वाला, उसको मानोगे तुम, इसको नहीं मानोगे।
अपने कारण परमात्मा के प्रकाश के लिए ये ग्रंथ है। वैसे ही थोड़ी कह दिया, ग्रंथ थोड़ी पढ़ना है, ग्रंथ के माध्यम से निर्ग्रंथ पढ़ना है। ग्रंथ के माध्यम से अपना स्वरूप पढ़ना है, अपना हित हित देखना है। हमारे हित में निमित्त भी कौन होगा? अभी तुम्हें पता ही नहीं, हम तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त माने भ्रष्ट थोड़ी होता है। मुनराज का लघु भ्राता, जिनेश्वर का वो लघु भ्राता और जिनेश्वर का लघु नंदन। ग्रस्त माने जिसकी प्रशंसा मुनराज इंद्र आदि करें, वह सुरनाथ जजी। ग्रस्त माने जिसका चौकी में हमेशा तैयार, अत्र आओ। हम क्या करें? हमारे पास क्या है? अरे चंदन वाला के पास क्या था? चंदन वाला ने आहार कैसे किया? अरे चंदन वाला लड़की तो भी थी मनुष्वर्या में। बंदर ने, सूकर ने, नेवला ने, कैसी शेर ने आहार दान की अनुमोदना कैसे करी? सोचो, कृत कार्य अनुमोदना। हम अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे। गए उनसे भी गए भी थी। ये हमारे रिवाज में भी नहीं है। अरे भोजन की चर्चा से पेट नहीं भरेगा। चर्चा चर्या के लिए है, ध्यान रखना। अभी सवेरे विचार कर रहे थे, पाक्षिक श्रावक का कर्तव्य नैतिक श्रावकों को तैयार करना है। इसका मतलब क्या है? आप अपने चौके को किचन बनवा, जहाँ खींच हो, चौके को चौका बना रहने दो। ओरिजिनल प्रकाश हो, जहाँ अलग से लाइट नहीं जलानी पड़े। और उसमें जरा सा थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करो। हमने पुराने घरों में देखा है, कोई त्यागी आ गया दिवाला, अम्मा तो वैसे ही भोजन करती है जैसे त्यागी भोजन करेंगे। आपका चौका हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको अपने लिए बनाना चाहिए। आइटम प्रदर्शनों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। एक महाराज जी थे, आहार लेने गए, श्रावक ने हलवा बना लिया बादाम का, उन्होंने नहीं लाओ। उसने बाद में पूछा, महाराज आपने हलवा नहीं लाओ? कि तुम रोज हलवा खा रहे हो? हलवा वहां लेंगे जहाँ रोज हलवा बनता है। महाराज के लिए बनाए दो और अपन खाए गए। विचार करो, जैसे शीलवती स्त्री पति भुक्त भोजन जो शेष बच गया उसको ही भोजन करे, ऐसे श्रावक का भी लक्षण है मुनि भक्त भोजन। आहार ज्ञान का अगर प्रसंग नहीं बना तो तुम्हारा श्रावक पना कहाँ गया? बाकी श्रावक का कर्तव्य है कि नैतिक श्रावक तैयार करे। बहुत दिनों की बात है, एक ब्रह्मचारी थे, बोले पंडित जी वहां रहो जहाँ कम से कम 3 चौका हो, 3 जने करने वाले हो, तुम्हें भी उत्साह रहेगा, दीनता नहीं आएगी। अब क्या है? और उसे भी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान और दीनता दोनों पार। हम जैसे खवाए तैसे खाए, हम ही तो है करीब वाले। अरे कौन करेगा, क्या करेगा, भगवान के ज्ञान में है, तुम नहीं हो। हम ही तो कर रहे हैं, जैसू करेंगे तैसू करेंगे। सारे श्रावकों को पानी छानने की विधि आना चाहिए और परिणति छानने की विधि भी आना चाहिए। ये अध्यात्म है। परिणति छानो और पानी छानो, ये आगम। आगम माने आगम का विषय। ज्ञान योग में पानी छानने की विधि लिखेगी और समय सार में परिणति छानने की विधि लिखेगी। पढ़ो।
समय को पढ़ोगे नहीं तो अंतरात्मा नहीं बन पाओगे, और श्रावकाचार को नहीं पढ़ोगे तो श्रावक नहीं बन पाओगे, और मूलाचार को नहीं समझोगे तो मुनि कैसे बनोगे। भले आपकी शक्ति नहीं है, जो परिस्थिति है, जो शक्ति है, पंचम काल हम 14 कहां से ले आएंगे, और तुम कहां से ले आओगे। लेकिन फिर भी जितना पल सकता है उतना पालना चाहिए। जम सकई तम कीरई, ये सत्य प्रमाण, सत्य बिना सरदार। श्रद्धा और भावना और पुरुषार्थ आपका चलना चाहिए। ये नहीं है रात में हम खाते ही नहीं, हमारे घर रात अवश्य आता ही नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। अवश्य माने तुमने आलू को समझ लो खाली, अरे बाजार की जितनी चीजें हैं वे सब अवश्य, उनकी दृष्टि तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे स्वास्थ्य पर नहीं है, उनकी दृष्टि केवल पैसा पर है। अगर बाजार से लाते हो आप अपना पैक बंद आटा, थैली पैक बंद आटा का घी, वो बाजार का घी, शुद्ध घी, अरे शुद्ध नहीं है, अटपैरा नहीं है, वो तुम्हारे खाने लायक नहीं है, त्यागी को खवाने लायक तो है ही नहीं। तुम भी मत खाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, साफ शुद्ध दूध आता है। जैसे सदा सुखदास जी ने लिखा, शहर में बसने का ये सुख है कि पहले से संग्रह करके मत रखो, 4 जगह देख करके साफ सामग्री खरीद लो जिसमें जीव नहीं। हम भी कहते हैं गांव में बसने का सुख ये है, शुद्ध दूध मिल सके, शुद्ध पानी बन सके, शुद्ध आहार बन सके, अरे शुद्ध विचार तो हो, शुद्ध दृष्टि तो हो। अगर शुद्ध दृष्टि नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है, तो इनका कोई मूल्य नहीं, केवल अहंकार का पोषण है। समझ गए? ये है अध्यात्म। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध विचार ये अध्यात्म का विषय है, और शुद्ध आहार ये आगम का। आगम का सार परमागम है, आगम का सार अध्यात्म है। और टोडरमल जी ने लिखा, जिसको अध्यात्म की अन्य ग्रंथ शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म में भी सच्ची रुचि नहीं है। हमने पक्ष और पार्टी बना ली, एक टांग तुम्हारी एक टांग हमारी है। अरे दोनों टांगे गुरुजी की हैं, तुम्हारी नहीं है। तो मंदिर दो पार्टी, एक क्रिया पकड़ लिया, एक नहीं, बस सुख ज्ञान पकड़ लिया, हमें कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं। 60 वर्ष हो गए शरीर, उसके बाद शिथिल होगा कि नहीं होगा? शरीर शिथिल होने से पहले तृष्णा शिथिल हो जाना चाहिए, मोह शिथिल हो जाना चाहिए, कथा शिथिल हो जाना चाहिए। समाधि मरण में पंडित ध्यानराय जी पाठ में, समाधि मरण पाठ में ध्यानराय जी ने क्या लिखा? बात बनी है जो बने आवे, भार भवन को डाले, निकल आओ समय रहते हुए। अब 90 वर्ष पर सोचोगे शरीर में रोग होंगे, बच्चे नहीं जाने देंगे कहीं, अरे बच्चे कहाँ को जाने देंगे, उनका बस है तो मरने नहीं है। लेकिन कोई रोक पाया आज तक? कोई बांट पाया? समय रहते हुए निकला। और भैया प्रतिकूलता की प्रतीक्षा मत करो, अनुकूलता में निकला। थोड़ी बहुत शक्ति बचे स्वाध्याय के लिए, सेवा के लिए, तब तक निकल जाओ। फिर कहाँ निकलोगे? लेकिन क्या कहें अभाग्य को, दुकान और घर जाने के लिए हमसे पूछ भी आए, निकल रहे हैं, निकल रहे हो, फंस रहे हो। निकल गया तो मुश्किल से आए 5-10 दिन के लिए निकल रहे हैं, तब कोई नहीं आया पूछने, लेकिन दुकान पे जा रहे तो निकल रहे हैं हम।
अरे भाई निकलना माने किसका नाम है? कसायों से निकलो। ऊंचे तुम्हें उठना, माया से युद्ध करके अध्यात्म की शिखर पर सबको चला खाओ चल। तुम्हें युद्ध करना है लेकिन मोह और कसायों से, किसी बाहर से नहीं। बाहर का कोई शत्रु उपचार से कहा जाता है, बाहर के कौन उपचार से कहे आएंगे? प्रवचन साहब जी में लिखा, विषय कसाय जब जीव के शत्रु हैं, दुख देने वाले हैं, तो विषय कसाय में ली विषय कसाय का पोषण करने वाले मित्र कैसे हो जाए? परिग्रह शत्रु है तो परिग्रही मित्र कैसे होंगे? और परिग्रही मित्र उनका संग अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि हमें नहीं मालूम। हम बता देंगे धर्मा तो कौन है, संग कौन को अच्छो लगे। गायबे की रुचि बड़ी है तो चल जा, ध्यावे की रुचि है तो यहाँ आया। जय हो का मार्ग नहीं है, गंभीर मार्ग है, गंभीर शासन है। बस गाय ली थोड़ी बहुत हमने, जाके रखा जरूरत नहीं। अब क्या जरूरत है, अपने बैठ गए, कर लो अपना चुपचाप। अरे भगवान, जो ध्यान का विषय है, श्रद्धान का विषय है, ज्ञान का विषय है, तुम गाने तक सीमित रख रहे हो। ओ अरे आगे तो बोलो ओम, चुपचाप हो जाओ। कैसे होते? बंद हो जाते हैं। ओम पंच वनवेश का स्मरण करके अंतर्मुख हो जाओ, इसका मतलब ये। पंच वनवेश का तब स्मरण सम्यक है, उसका निमित्त है जब पंच वनवेश का स्मरण करके अंतर्मुख हो गया। ओ तो चर्चा अपन ये कर रही थी, पार्षद सेवक का काम ये है कि नैतिक सेवकों को सर्व प्रकार की अनुकूलता दे करके उन्हें नैतिक सेवक बनाए, तैयार करो। तुम पाठा में पंडित कोई ढूंढोगे, पूजा के लिए पुजारी ढूंढोगे, मंदिर की सेवा करने के लिए सेवक ढूंढोगे। तुम बन जाओ ना, स्वाध्याय करो तो थोड़े दिनों में तुम ही पंडित हो जाओगे, भाव विद्वान बनोगे ना। पूजा करने लगो तो तुम ही पुजारी हो जाओगे। लेकिन समझ करके पूजा करो, किसकी पूजा कर रहे और किस लिए पूजा कर रहे हैं, कौन पूजा करने वाला है, समझ में आया? ऐसे ही नहीं रूढ़ी की तरह हमें पूजा करनी है, ठीक है जी, कल हमारे पास तो हम धोती पहनो, सिखाई पूजा में धोती कहाँ से आएगी? पूजा में सीखो पूज्य किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, पूजा का प्रयोजन क्या है, पूजा का फल क्या है। धोती पहने हुए से अकेली से पूजा हो जाए? जी जहाँ चाहोगा, जहाँ चाहोगा हाथ धो ली, हाथ धो ली हो तो ठीक है, लेकिन अपनी परिणति कैसे धोगे ये बता। हाथ धोना आगम का विषय है और परिणति होना अध्यात्म का विषय। जल्दी से सिखाने वाले गुरु मत बन जाओ, अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं। उपकार मानना अलग बात है, गुरु होना अलग बात है, ध्यान रखना। अरे कोई रास्ता हमें बताए तो बाकी पांव पकड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे, थैंक यू चल रहे अपन आगे। रास्ते पर चलेंगे तो उसके पांव पकड़ करके बैठेंगे। मोक्ष मार्ग बताने वाले के पांव पकड़ के बैठेंगे कि मोक्ष मार्ग बताने वाले का अनुसरण करेंगे। मोक्ष मार्ग में जिस मार्ग को बताया उस मार्ग पर चलेंगे। नैतिक सेवक अगर आपकी भावना अगर नहीं हम लगाएंगे, होना ही चाहिए, आपको निवृत्ति लेना ही चाहिए। अमृतचंद स्वामी कहते हैं तत्व निवृत्ति रूपम, पुरुषार्थ सिद्धि पाद तत्व निवृत्ति रूप ही है।
तत्व मालूम है? अनेकांतात्मक है। अनेकांत का मतलब, अनेकांत का एक तो अनेक धर्म, बहुत से धर्म, और एक अनेक माने दो। अनेक का शब्दार्थ क्या होता है? न एकम अनेकम। जो एक नहीं हो तो अनेक, तो एक नहीं है तो कम से कम दो होंगे, और ज्यादा ज्यादा ज्ञान कितने होंगे? संख्यात असंख्यात अनंत अनंतानंत अच्छे अनंत, हम क्या बताएं कितने होंगे? अनंत धर्म तत्व अनेकांतात्मक तत्व है, माने स्व से अस्थि और पर से नासी। जो स्व से अस्थि को समझा, पर से नासी समझा, वह निवृत्ति को समझ सकता है। जो पर से नासी नहीं समझा, स्व से अस्थि नहीं समझा, वह कैसे निवृत्त होगा? निवृत्ति, निवृत्ति माने वृत्ति शब्द है संस्कृत में। वृत्ति माने पर्याय, निवृत्ति माने पर्याय रहित नहीं होना। निवृत्ति माने अंतर्मुख वृत्ति। अंतर्मुख वृत्ति को निवृत्ति कहेंगे। बहिर्मुखी वृत्ति प्रवृत्ति है। लड्डू लिया पेड़ा लिया जो प्रवृत्ति है, दुकान चलो जो प्रवृत्ति है। और इन भगवंतों को देखो किधर देख रहे हैं? अंतर्मुख, ये निवृत्ति है। जहाँ ये विचार किया जाता है रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है, और राग दुख का ही कारण है, ज्ञानी का क्यों न हो। जितना राग है उतना दुख है, जितनी वीतरागता है उतना सुख है। जहाँ राग है वहाँ दुख है, जहाँ वीतरागता है वहाँ सुख है। वीतराग मार्ग सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। लेकिन आनंद का मार्ग में एक और शब्द लिखा है, निर्णय का मार्ग है। तत्व का निर्णय न करने वाला जीव अपना सुख अपने में निर्णय ही नहीं किया। जहाँ में सुख मिल जाए, जहाँ में सुख मिल जाए, जहाँ में सुख मिल जाए, बस कल्पना कर रहा है, उपयोग चंचल हो रहा है। उसको निर्णय ही नहीं है मेरा सुख मेरे में, मेरा ज्ञान मेरे में। अरे ज्ञान और सुख नहीं, मेरा सर्वस्व मेरे में। शीलवती स्त्री के जीवन में पति मुख्य और गौण नहीं होता, सर्वस्व होता है। उसके सौभाग्य का आधार होता है। अगर देहावसान हो जाए तो कुछ लेकर के नहीं गया है तुम्हारी, लेकिन कछु नहीं बचो। कछु नहीं बचो माने मोह से दुखी होना हो तो हो। हम तो कहते हैं सब कुछ बच गया, धर्म का द्वार खोल गया तुम्हारे। धर्म का द्वार खुला है तुम्हारे लिए, ब्रह्मचर्य का द्वार खुला है, संयम का द्वार खुला है। श्रृंगार के विसर्जन का मतलब है विकार का विसर्जन। विकार के विसर्जन के बिना श्रृंगार का विसर्जन अधूरा है। समझ में आई क्या कहा? अरे भाई थक भी जाते हैं, थोड़ा बोल दिया कर। श्रृंगार का विसर्जन का मतलब है अंतर में विकार का विसर्जन। अगर विकार के विसर्जन के बिना श्रृंगार का विसर्जन किया तो अधूरा है। हम अधूरा अच्छा शब्द बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे बेकार। अगर कपड़े धुल गए उन पर प्रेस नहीं हो पाई तो तुम कहोगे तो बेकार है, हम कहेंगे अधूरे हैं, प्रेस और करते कीचड़ में थोड़ी डाले। समझ गए? श्रृंगार का विसर्जन भी मत करने वाले तो पापी हैं, लेकिन श्रृंगार का विसर्जन का मतलब है विकार का विसर्जन। गृह त्याग का मतलब है गृह जैसी सुविधाएं का विसर्जन। गृह जैसी सुविधाओं का त्याग, चाहे कहीं घर मानने का त्याग है। ये हमारा घर है, ये हमारा रूम है,
ए भैया अंग्रेजी तुम पढ़े हो भैया, रूम कैन सीखे हम खा करें, लेकिन हमारा रूम साफ स्वच्छ होना चाहिए। हमारा रूम ये तो जाले लगे, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, ये तुम्हारा रूम है। अरे अपना कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? चोर और जुआरी को और शराबी को अगर कोतवाल पकड़ ली है, पूछे कोतवाल सेठ जी तुम्हारा लड़का है, अब साहब कहा कहें हम ये नहीं मोहसे नहीं करे हमारा लड़का है, और प्रिंसिपल बुलाया है अपने अपने अभिभावकों को बुलाना, और क्यों लड़के ने टॉप किया है आपका लड़का? अरे साहब आपको ये कह रहे दांत फाड़ रहे हैं और समझ रहे अपना है, और ये लग रही है प्रशंसा हमारी है, और क्या कह रहे साहब आपका ही है, ये भैया आपको लड़का, ये व्यवहार है हमारा, ये अभिमान नहीं होने देगा कभी। हमेशा श्रेय दूसरों को दो। एक बार क्या हुआ, सेठ जी ने मंदिर बनवाया, बेलिया हसनापुर की कहीं चर्चा है पुरानी, मंदिर बनवाया, शिखर बनवाई, और शिखर का थोड़ा सा काम रह गया, बंद कर दिया सेठ जी। अब फुसर फुसर होने लगी, नाक कटवा दी ने समाज की। हम पहले नहीं जानती रागर लोग कोई मंदिर बना देंगे, यहाँ जैनों का मंदिर बन सकता है? कछु लोग समझदार भी थे, उन्होंने कहा भैया ये चीज पूछो तो सही, बंद काम काज है, अपनी अटकल ने पहले ही लगा दियो। गए पंच लोग, सेठ जी आ भाई बैठो बैठो, बोलो कैसे आए? के साहब मंदिर को काम बंद कैसे, शिखर को काम बंद क्यों है वो? अरे भाई अब साधर्मी भाइयों से पर्दा क्या करें, माने क्या छिपाएं, बात यह है अब पैसा खत्म हो गया, अब काम कैसे चले? अरे सेठ जी ऐसी बातें करते हो, हम तैयार है, अब नहीं तुम नहीं, सब जने थोड़ो थोड़ो देंगे चंदा करके इकट्ठो करेंगे तब शिखर बन पाएगी, तो सब जने को चंदा करके बन जाए वो। सबने दिया, झोली फैला दी सेठ ने, और झोली में डाल दिए 2 रुपया 5 रुपया, 1 आना 2 आना, जो जिसकी भावना थी, जिसकी शक्ति थी, मंदिर के शिखर बनने के लिए डाल दिया। शिखर बन करके तैयार हो गई, प्रतिष्ठा का समय आ गया। सेठ जी चढ़ो ऊपर, कलशारोपण करो के मंदिर हमारे बाप को है, सबको पैसा लगो है। अरे सब मालूम पड़ी सेठ जी के परिणाम, सब मालूम पड़े। जो मंदिर का चंदा करके, संस्था का चंदा करके अपने वीआईपी खर्चों में कर देते हैं, उनकी बात भाई बहुत विपरीत है। वीआईपी खर्चा मत करो, आवश्यक खर्चे तो हम क्या करेंगे, कटौती करो, लेकिन अनावश्यक मत करो। उस दिन हमने देखा, क्यों भैया ब्याह थी, एक लड़का और पूरी गाड़ी और कुछ नहीं, किसी काम की लगाए मंदिर में पत्रकार चले। हमने कहा कहीं से अध्यक्ष के पास चले जाओ, मंत्री जाने गए कि नहीं है पता नहीं, चुप बोले ही नहीं। ऐसा खर्चा मत कर, प्रचार करना है, और प्रचार का करोगे तुम हाथ जोड़ के आमंत्रण कर नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकोगे। मंदिर में पत्रिका लगाएगी, होगा प्रचार, मौन मौन होकर काम होगा तुम्हारा। हम बार बार कहते हैं वात्सल्य अंतर में नहीं, अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। जैसन स्वामी ने वात्सल्य में चिंता भी लिखी है, हमें कछु चिंता नहीं। जैसन साहब भोजन कहाँ करोगे जे हमें का मतलब, ठहरोगे कहाँ जे हमें का मतलब, ये वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य का प्रदर्शन है।
कि जहाँ मिल गए जयचंद साहब, ये भी बहुत है, ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कहाँ रुके हो? घरे चलो। वहां खा रहे हो? भोजन घर ही कर लियो। का काम से आए? सहयोग करो, कुछ समझो। और स्वाध्याय उठाने तुम है चांदाजी स्वाध्याय, ये साधर्मी का व्यवहार है, ये साधर्मी का व्यवहार नहीं है। बस जय दिन के छोड़ दो, हमें कछु मतलब नहीं। आज हमारा व्यवहार इसीलिए तो बिगड़ गया, बस सुनने तक सीमित रह गए। इनको कामवाद वहां की व्यवस्था करवे को, इन्हें बुलाओ तो जी देखेंगे। हमें क्या करना है? तुम्हें नहीं करने, हमें तो करने हैं। हमें आराधना करनी है, हमें प्रभावना करनी है। हम बार बार कहते हैं जिस घर में रह करके तुम आराधना कर सकती हो, अगर घर का वातावरण प्रतिकूल होगा तो तुम आराधना कैसे करोगे? जिस समाज में रह करके तुम आराधना करना चाहती हो, उस समाज में अगर अवच्य वचन का प्रचार होगा तुम कैसे आराधना कर पाओ? अगर उस समाज में वात्सल्य नहीं होगा कैसे? इनकी जिम्मेदारी है सिखाओ। हम बार बार कहते हैं कोई माता बेटी को जगाए बिना दूध पिला सकती है? उपाय बताओ कैसे? नहीं, दूध पिला जाएंगे, हम जगाएंगे नहीं। सोए रहो, सुन रहे हो, कछु कहे नहीं, बुरो को बने। बुरो बने वो डॉक्टर, कड़वी दवाई दे, वो मिठाई छुड़ा दे। वो बोलो, डायबिटीज तुम्हें हुई है, नुकसान करेंगे, कड़वी दवाई देगा कि नहीं? पेट में तकलीफ है, घर से भोजन को छुड़ाएगा। कचौड़ी मत खाना, तली हुई कोई चीज मत खाना, हल्का भोजन करना, खिचड़ी दलिया रोटी लेना, खाली दाल का पानी लेना। बोलो, बुरो को बने हो? अब बुरे को बने, मिठाई खवाएंगे हम तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और रूपम हो धन तो ऊंटों में, बैलों और गधा में होते। समझ गए क्या? गधे की बारात, वो कहना ऊंट की बारात में, और गधा ने अपने रेंकना शुरू कर दिया। अब वो गधा कहता हो रूपम और ऊंट कहता हो ध्वनिम। आज बताओ गधा की ध्वनि कैसी है और ऊंट का रूप कैसा है? तुम हमारी प्रशंसा कर दियो, पंडित जी अच्छे, कछु कहते नहीं, वे पंडित जी अच्छे, और हम कहते हैं समाज अच्छी है, बस खत्म मामला। इन 51 की विदाई हो गई, 51,000 की विदाई हो गई बस। अरे भैया, 51,000 की विदाई नहीं गई है, निष्प्रय बनो। और श्रावक हो तो आंखें हैं तो देखने के लिए नहीं है। दीन दुखियों को करवाते देखो, भगवान को भक्ति से देखो, गुरुओं को श्रद्धा से देखो, विवेक से। विवेक की आंख आपकी खुली रहना चाहिए। ये नहीं है देख ले आंखें तो इसे दिख रहे जी को बैठो, जी को आओ, जी कम मंदिर में ये बातें नहीं भूलोगे तो क्या करोगे? हम आपसे कहते हैं पुण्य भी नहीं होगा, घास फूस भी नहीं होगी, धर्म तो बहुत ऊंची बात है। निवृत्ति का अर्थ क्या समझ लिया आपने? अरे भाई, मिथ्या से निवृत्ति लेने की कोशिश करो, स्वाध्याय करो, अंतर में भेद ज्ञान जगा। अविरति असंयम से निवृत्ति करो। अब ये बातें शब्दों में नहीं रह जाए, आपको अपने जीवन में असंयम के प्रति खेद होना चाहिए। ये नहीं चाहे जब लेटर बॉक्स बना दो, चाहे जाकर जैसा लेटर डाल दिया उसमें डब्बा में, ऐसे ही पेज को लेटर बॉक्स बना दो तुमने। आप सीमित भोजन करिए,
संयम पूर्वक भोजन करिए, संयम की अनुमोदना करते हुए भोजन करो, संयम के लिए भोजन करो। हम गृहस्थ हैं, अर्जे कोई बात नहीं, गृहस्थ होते हुए भी श्रमोपवासक को गृहस्थ कहते हैं। पाक्षिक श्रावकी उसे कहते हैं जैसे पक्ष हो। किसका पक्ष हो? जो नहीं जीवन में आ पा रहा उसका पक्ष है। हम तो नहीं कर पा रहे, तुम कर रहे, तुम भैया छो। ये नहीं है हम नहीं कर पा रहे, ये क्या कर रहे, ईसा और करो, बेगार और धोखा और दे, सामने कजू पीछे कजू। पानी छानना नहीं आता, अरे सिखाओ, पानी छानना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये अपराध है, इतनी उम्र हो गई पानी छानना क्यों नहीं आता? जब छान करके पानी पीना चाहते हो, छानना आता है, आप सिखाओ। विद्वानों का काम है, त्यागियों का काम है। घर में रह करके जोड़ न बने तो घर में रह के सब सो हुए निराला। ऊपर को कमरा पंडित जी को है, बाबा जी को है, बा कछु पूंजी का बना रहे, तुम जानो, हम नहीं जानो। बल्कि 10वीं प्रतिमा में लिखा है, मंदिर से निकले और इनने कही चलो भैया भोजन कर ली, तो ये नहीं कि हमारा लड़का है, जो हमारा भतीजो है, हम तो वहां जाएंगे, अपने घरे भोजन करेंगे, कब घरे नहीं, ऐसा नहीं चल रहे उन्हीं के साथ। घरे का चुका ही नहीं, न बनवाना न मने करना। राग है बनवाने में और मने करने में द्वेष है। राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, उसका नाम निवृत्ति। निवृत्ति माने में त्याग का त्याग, असंयम का त्याग, प्रमाद का त्याग। स्वाध्याय में तुम प्रमादी हो रहे हो, सेवा में प्रमादी हो रहे हो, बैठे बैठे अटकलें लगा रहे अपनी। हमें क्या करने, नहीं काय करने, जो लोग में रखो गन्ना में डाल डाल के नहीं तो तरी होता के बाद रोए जी उन्हें, ए भैया अब सत्य हो गए, करियो कचुमा जी। ये सेवक का काम नहीं है। सेवक को आपको मालूम है कितनी ऊंची पदवी? सेवक माने मुनराज का माता पिता। सेवक को मुनराज के माता पिता कहा है, आगम में, आगम में नहीं, जिनागम में। क्यों? माता पिता जैसे बच्चे की पालने पोसने की, खाने पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की चिंता करते हैं, ऐसी गृहस्थ श्रावक त्यागियों की सब खाने पीने की, रहने उठने बैठने की, उनके द्वारा प्रभावना कराने की, उनकी आराधना बढ़ाने की चिंता रखते। ठंड बहुत पड़ेगी तब जी कहाँ ठहरेंगी, बसत का बनाए, कैसे बना दी, कौन ने बनाई, मुनियों ने कि श्रावक ने? और बसत का के नाम पर बंगला नहीं बनेगा जिसमें यत्नाचार का पालन हो सकता है, जिसमें किवाड़ नहीं है, जिसमें लाइट की जरूरत भी नहीं है, लाइट भी नहीं। बहुत से उदासीन श्रावक तुमने देखे होंगे शास्त्र में, शास्त्र ही में देखोगे और क्या करोगे, और क्या जीवन में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर यही हालत रही तो शास्त्रों में बात्सल्य देखोगे, जीवन में नहीं देख पाओगे। तुम्हें ले आए मुनक्का, हम खाएंगे, हमें नाती नहीं पी जाओ तब मिले, लेकिन वहां नहीं रखेंगे, यहाँ ले आएंगे कि तुम सीख ले, मालूम पड़ जाए तुम्हें, बस हो गया, जाऊ बस दे टका से जबान राजी।
ये पता नहीं है ये खाएंगे कैसे, खवाओगे कैसे, पीछे को सामग्री सब रख दें और बनाने वाला नहीं हो तो कौन बनाएगा। सामग्री रख दें, बना बनाया भोजन चंद्रगुप्त के लिए, मुंडा चंद्रगुप्त। कैसे मुंडा? जिन्होंने भद्रबा स्वामी की समाधि के लिए संघ के अकेले रह गए जंगल में, वहां गोमतगिरी की गुफा में जहाँ गोमती स्वामी विराजमान है, अकेले रह गए। भद्रबा स्वामी बोले, आचार्य थे, समाधि के लिए तैयार है। तो साधु बोले, बेटा बस हे बस तुम आहार के लिए जाओ, एक शब्द गुरु के आगे नहीं बोलेंगे। जंगल में को रोटी खवाएगो, जाए इसका फायदा हो ना। चंद्रगुप्त, या तो उपवास करो या आहार के लिए जाओ। समझ गए? मजबूरी नहीं है ये धर्म। चंद्रगुप्त आहार के लिए चले और लौट करके आ गए। जंगल में कौन मिलता श्रावक, लेकिन एक जगह देखा उन्होंने, एक मेज पर एक थाली रखी है, भोजन रखा है और देने वाला कोई है नहीं। आकर के गुरुओं से निवेदन किया, महाराज ऐसी ऐसी विधि बनी, हम तो लौट आए। महाराज आप धन्य हो। प्रशंसा करते हुए भद्रबा स्वामी बोले, भद्रबा चरित्र में लिखा है तुमने व्रत मलिन नहीं किए, व्रत के विपरीत सोचा भी नहीं, जाओ धन्यवाद है तुम्हें, प्रशंसा नहीं हो तुम। दूसरे दिन गए, एक स्त्री खड़ी थी, विक्रिया से स्त्री बना का रूप बना लिया देव ने, और एक स्त्री खड़ी है और आहार रखा है, नहीं लाई। अकेले स्त्री के आहार से तुमने स्त्री के द्वारा आहार नहीं लिया, तुम धन्य हो। तीसरे दिन निर्विघ्न आहार हो गया, सब उनके घर बने हैं, विक्रिया का दे लगी देवन को, और बस आहार हो गया। भद्रबा स्वामी बोले, हे वत्स तुम धन्य हो, तुमने व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी। व्रत नहीं, व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी। तुमने अपनी मर्यादा भंग नहीं करी। जब कोई कहते पानी की मर्यादा 6 बजे तक है, हम कहीं तुम्हारी मर्यादा कितनी, ये तो देख ले क्या नाजी है बस टका सी जमाना जी, अनेकांत तो खाली हमारे है, तुम्हारे थोड़ी है। अरे उस पर्याय की मर्यादा को भी पहचानो, बोलने की मर्यादा, सोचने की मर्यादा। तुम क्या सोच रहे हो? ये मर्यादा तो जिनकी जायदाद हमें मिल जाएगी, इनके लड़का को मिलेगी, इन्हें हमें मिलेगी, सरकार को मिलेगी कि हमें मिलेगी। और लड़का भी नहीं हुआ तो लड़की को मिलेगी, सरकार को मिलेगी, हमें कैसे मिल जाएगी? लेकिन बच्चे सोच रहे गद्य गद्दी हमें मिल जाए, हमें क्या करना है? हम आपसे फिर बार बार कहते हैं, जैसे पुत्र को माता टोंकती है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ऐसे अपनी परिणति को टोंकना सीखो। भद्रबा स्वामी जब आहार से लौट आए, वो चंद्रगुप्त स्वामी, जब भद्रबा स्वामी ने कहा तुम्हें धन्य है, तुमने व्रत की छाया भी मलिन नहीं करी। बहुत अच्छे शब्द हैं वो, हम कह नहीं पा रहे अभी। और मैं तुम्हारी ओर से अब निश्चिंत होगा, आहार की व्यवस्था हो गई, निश्चिंत हो गए। आचार्य महाराज ये साधना कैसे करेंगे, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। साल 2 साल चिंता नहीं, और हमने कह दी सो कह दी, अच्छी प्रेरणा करी तुमने, बस खत्म मामला, होगा काम। अरे तुम भी प्रेरणा करना सीखो भैया, ऐसे ही। और श्रावकों को स्वयं पाक्षिक श्रावक को नैतिक श्रावक बनना चाहिए। नैतिक श्रावक माने नियम वाला, पाक्षिक माने पक्ष वाला, साधक माने समाधि में स्थित।
कैसे? अपनी जब आयु काल पूरी हो गई, पुत्र को पगड़ी रस्म कर दी। ये विधि नहीं है जैनों की। जैनों की सामने विधि है। जब अशक्य हो गए, पुत्र को पंचायत को बुलाया, बात दिया और पुत्र को बैठाया, उसके सिर पर पगड़ी रखी, राजा ने मुकुट रखा। अब तक तुम हमें निभाते रहे, अब तुम इस पुत्र को निभाना। हमारी जगह जिस लड़का काम करे वो हम नहीं करेंगे, हमने व्रत हो गए। अब जो लड़का आएगा बतवाई बारात में हम नहीं आएंगे। लड़का दान देगा हम नहीं देंगे। लड़का व्यापार भी करेगा दान भी देगा नहीं। व्यापार लड़का करेगा, दान पिताजी जाएंगे। ये काम की विधि है, हम नहीं जानते, ये जाने। सामने ही उसको सारे दायित्व सौंप दिए। केवल संपत्ति का अधिकारी नहीं, संस्कार दे दिए साथ में। कौन से ग्रंथ में लिखा हमें ध्यान नहीं है। अगर तुम व्यवहार से भी हमें अपना पिता मानते हो तो सुनो, हम तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं तुमसे कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान रखना, साधर्मियों से प्रेम रखना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, चिंतन मनन करना, एकांत में जाकर के अभ्यास करना। यही काफिल होकर के समय मत कमाना। नहीं मानो तुम्हारी तुम जानो। हमें करुणा आ रही है सो हम तुमसे कह रहे। तद भक्ति मुखरी कुर्ते बलनवाम। समझ गए? आपकी भक्ति हमें वाचाल कर रही है, बुलवा रही है। ऐसे ज्ञानियों की करुणा उनसे वाचाल कर रही है, शास्त्र लिखवा रही है, उपदेश करवा रही है, प्रेरणा करवा रही है, अनुमोदना करवा रही है। समय रहती हुई घर से निकल आओ। फिर निकलोगे 90 वर्ष में तो क्या करोगे? जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे तो निकल आओ। और हम ठेका नहीं ले रहे सबका, निकल आओ। जिस जगह काय की डरनी सुनी, ये कह रहे हो। आपके नजदीक में मंदिर भी है, सबसे नजदीक तो अपना कारण परमात्मा है? और गांव में नजदीक मंदिर है और फिर तीर्थ क्षेत्र है। आप रहो जाकर के, व्यवस्था भी देखो और धर्माराधन भी करो। 24 घंटा धर्माराधन तो करोगे तो फिर तुम व्यवस्था भी देखने लगो। घंटे घंटे जी बैठे हैं तो दवाई बांटने लगे। और दवाई बांटने की बात नहीं कह रहे, साधर्मियों के रोग के प्रति चिंतित होने लगे, इंतजाम पहले से करने लगे। आग लगने पर जलने, वो झोपड़ी जलने पर कुआं खुदाने से कोई लाभ नहीं होगा। अब देख रहे यही तो गड़बड़ होती है। डॉक्टर साहब बचा ली, जब असर हो गए तब पहले आए नहीं, पहले नहीं आए। रोग के लक्षण को भी तो पहचानो, शरीर कैसा हो रहा है। शरीर है और शरीर पता ही नहीं हमें कहाँ है। अरे शरीर में और आत्मा में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी शरीर की क्रिया में और आत्मा के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको बताया, पूछा होगा पहले। बिल्ली अपने उसी दांतों से, उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, उन्हीं दांतों से अपने मुंह से बच्चे को पकड़ करके ले जाती। ये बताओ, बच्चे को पकड़ते समय उसकी पकड़ को कोमल कौन कर देता है? खरोंच नहीं आएगी बिल्कुल, और चूहा मर जाएगा। चूहा पकड़ते समय उसके परिणामों को कठोर कौन कर देता है? अपना तो ये मेरा बच्चा, ये मेरा शिकार है, ये मेरा साधर्मी है, ये कब समझोगे? ये हमारा आत्मा कब समझोगे? आत्मा के लिए क्या करे तुमने? भाई लड्डू बनाती, पेड़ा बनाती, फिर पूरी बनाती, कचौड़ी बनाती, और नेक्स्ट बच्चा बाकी लगाओ।
ये तो कहे बेटा दूध दे दीजिए ने, इस बच्चे को दूध दे लेना बिना दांत का, वो बच्चा क्या करेगा? तुमने लड्डू पेड़ा और पूरी तो बना ली, करोगे कि नहीं ऐसा कि इस बच्चे को दूध पिलाने दे? कितना ही व्यस्त हो तो भी आपके इतना व्यस्त जीवन बना लिया व्यापार में। अरे भाई अच्छे कार्यों में व्यस्त बनो, बुरे कार्यों में नहीं, पाप के कार्यों में नहीं। व्यापार के लिए सूर बनोगे और यहाँ कायर बन जाओगे। अरे मंदिरों में 4-6 जगह कमरे बनाओ कम से कम हर मंदिर में, और आपको निवृत्त होकर के रहना ही चाहिए। ये नहीं है कि निवृत्ति अगर 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 कुछ नहीं, अगर तगर तो जला दी हमने, स्वाहा, धूप में जल गई वो तो। आपको समय रहते हुए घर से, व्यापार से, निवृत्ति भोगों से निवृत्ति लेना ही चाहिए। विचार करो, इंदौर का आश्रम कैसे बना हुआ? जंगल में हम रह नहीं पाएंगे और घरे रह भी व्यवस्था नहीं। ये ठीक है, यहाँ स्वाध्याय करो, धर्माराधन करो, लड़ो मती खाए भी पीवे के लिए, अखबार देखने के लिए मचलो नहीं। यहाँ जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी सुनो, साधर्मी की सेवा करो, समाधि कराओ, समाधि कराओ भी और समाधि सीखो भी। समाधि देखने के लिए आते हैं, क्या देखना? ये देखना है प्रतिकूल गांव में ही समता कैसे रखी जाती है। देखना माने ये नहीं देखने हम देख रहे हैं, ये देखना है प्रतिकूल गांव में ही समता कैसे रखी जाती। देह छूटे समय भी आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है। जो जीवन भर पड़ा है उसका प्रैक्टिकल करने का समय है आपका। खाली बाहर का अभ्यास नहीं, बाहर का भी अभ्यास, लेकिन भीतर का अभ्यास जरूरी है। कल कहा था कुछ, डब्बा दुकान में खाली रख दे तो तुम व्यापार कैसे करोगे? माल लेओगे, माल देओगे, लेकिन माल ही नहीं होगा तो देओगे देगा। पंडित जी का झुकाओ, पंडित जी का जानत नहीं हो तो क्या कहेंगे? हमारे मुनीश्वरों ने आत्मा को बताया, भूले हुए आत्मा। ये थोड़ी का हम क्या करें? हम कच पढ़े लिखे तो है नहीं। अरे पढ़े लिखे की इतनी पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब कवि जैसे लोग कह सकते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, तो तुम बादशाही रख करके पंडित नहीं बन सकते। अगर आप विद्वान नहीं हो तो विद्वानों की सेवा करना सीखो, व्यवस्था करना सीखो, तब करना सीखो। तपस्वी नहीं है तो तपस्वियों की व्यवस्था करना सीखो, सेवा करना सीखो। पाठशाला में आप पढ़ाने लायक नहीं, चौकी लगाए भी लायक तो आया, चौकी लगा के बैठा तो पंडित जी चौकी लगा दे, तुम खुद बैठ जाओ, शांत रहो। और नमोकार मंत्र बढ़ाने के लिए तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं आता? या कि कौन से बड़े पंडित चाहिए? केवल एक बहाना हमने कर दिया, कोई पंडित नहीं है तो पाठशाला नहीं चलती। अरे अपने 4 बच्चों को, 1 बच्चे 2 बच्चों को लेकर के नमोकार मंत्र सिखाओ, चट्टार मंगल सिखाओ और आत्मा मंगल सीखो। क्या कह रहे? आत्मा मंगल सीखो, सिखाओ। आत्मा प्रभाव नियम सीखो और सिखाओ। घर में मत मरो, कलंक है ये। घर में जन्मना तो मजबूरी थी, अब हम का प्रतिभा समय में मालूम ही नहीं कहाँ जन्मे। अस्पताल में जन्मे, अस्पताल में मर गए, ये तो बहुत बुरा कलंक है। लेकिन घर में जन्मना ये तो मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है।
घर में काय को मर रही जी, सब कमरा खाली है, छूने डरी, ये मने करें तो हमसे कहियो। हमें आज ताला नहीं खोलना पड़ेगा, ये समझिए। आ तो जाओ, रहो तो सही। लेकिन मोह ऐसा है, लड़के ने सब संभाल दिया, हम कछु नहीं करते, देखभाल करते हैं। अरे भगवान, देखनहार को देखे बिना देखभाल का करोगे तो देखभाल के नाम पर पूरा कर्तव्य कर रहे हो। अब लड़का को करने, व्यापार को करने, कौन के आए कौन के चले गए, पूरी चिंता है, तारे लग गए कि नहीं। तुम रोटी खाया है तो जाओ रोटी खाया, हम बैठे हैं। तुम देखभाल कर रहे हो कि कर्तव्य कर रहे हो? जो ज्ञाता सच्चा नहीं होता वह कर्ता बनता ही है। अज्ञान दशा में कर्तव्य आए बिना रहेगा नहीं, और ज्ञान दशा में कर्तव्य अनुकूलता में भी नहीं आए। हमारा विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो भी हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा विद्यार्थी है, हमारे गुरु, हम इसके अध्यापक हैं, हम इसके वे हैं, ऐसा नहीं लगे। भेद ज्ञान की कला को प्रयोग करना सीखो। हर समय ज्ञानाभ्यास करे मनो, निरंतर। अरे पढ़ो तो थोड़ो जाए, सुनो तो थोड़ो जाए, शरीर इतना ही चलता है। का तुम्हारा नौकर है, इतना ही चलता रहे, नहीं चले वो। अबे तो करवट नहीं बदली आज, क्या करोगे? लेकिन ध्यान रखना, करवट जिस समय नहीं बदल सको उस समय भी उपयोग बदलने के लिए आप स्वाधीन, अपना कल्याण करने के लिए स्वाधीन। जीव जीवत्व की दृष्टि से देखना, कभी पराधीन नहीं है। मोह से पराधीनता का अनुभव होता है। मोह किसका नाम है? पराधीन मानता है तो है नहीं, और स्वाधीन है तो मानता नहीं। आप अपना कल्याण करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हो, लेकिन पर का कार्य करने के लिए नहीं। समझने के लिए स्वतंत्र, समझाने के लिए नहीं। ध्यान रखो, ये नहीं समझोगे तो हम कैसे समझा देंगे? आप ये कहोगे ये तो व्यवहार की बात है जी, तो वे कहते हैं जी ये कहते हैं, कहा अंतर है जी? कैसे अध्यात्म? तो हम क्या कर लिए बताओ? तुम्हारी दृष्टि जो ऐसी खराब होगी, हम क्या कहें? एक भाई गया देहात में, उसकी बहन थी, भैया आए, बढ़िया भोजन बनाए, पूरी कचौड़ी छौंक के, रबड़ी हलवा, मूड पिराए रहो। भैया को खाए, तमाकू नहीं मिली, मत जाओ। देसी घी की पूड़ी खाने को मिली और ताजी खेत की सब्जी खाने को मिली, तो तमाकू नहीं मिली, चाय नहीं मिली। ऐसी गुलामी को धिक्कार है। अरे ये सोचो, हमें चाहिए भी नहीं, ये हमारे लायक भी नहीं है। समझ गए कुछ? ये चाय और वो तमाकू थोड़ी कहने हमें, हमें तो कछ और कहने। आसमान नहीं मिला जी, का कहे तुम? तुम्हारे व्यसन नहीं छूट पा रहे हो, तुम कह रहे हो बस नहीं चर्चा कर रही और बस बढ़िया है। एक साधर्मी भाई आए, भोजन कर ले, भूख नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, जाए के कहाँ ठहरे थे? होटल पे। हे भगवान, वहां जाके खाए दूसरे दिन, यहाँ भूख नहीं है। जिसे माँ के चौके का बादशाह झेलने के लिए भूख नहीं है और होटल पे खाने के लिए भूख है, उसको क्या कहें? आत्मा मिलेगा? और ये बता देगा आत्मा कैसे है? आत्मा की बिल्कुल रुचि हमें, हम खूब 4-4 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हम तो 8 घंटा करियो स्वाध्याय, बस कछु नहीं हुए। शुष्क ज्ञान किसको कहते हैं, इस बात को समझो। और क्रियाकांड का आडंबर किसको कहते हैं, समझो।
न मैं गिरेव जाने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे रहा होगा, इस बात को समझो। और अगर तुम्हें ये लगता हो कि रंग पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना, भेद ज्ञान के बिना, और इतनी बड़ी क्रियाएं हमारी संसार का कारण, तो एक बार सचेत हो जाओ। तुझे जगावन को जगाने के लिए है भैया, जग जाओ फिर तो तुम घरे चली जाओगे। शराबी भी नाली में तब तक लौटता है जब तक होश में नहीं, होश में आ जाएगा तो सीधे घर चलेगो कि नहीं। अगर आपको होश आ जाएगा, अगर आपको विवेक जग जाएगा तो आप सीधे घर की ओर चलोगे। अपने घर की ओर कदम रख, ये घर तेरा खास नहीं। निवृत्ति का जीवन जियो तो सही। निवृत्ति माने जैसा समझ लिया हुआ, छोटा सा बच्चा प्राइमरी का, बेटा स्कूल जा, पिताजी यहाँ कॉलेज तो है नहीं, हम क्या करेंगे पढ़ के। अरे तुम इंटर तो कर ले हो, कॉलेज भी बन जाएगा, नहीं तुम्हें जहाँ कॉलेज है वहां भेज देंगे। लेकिन इंटरव्यू करने के लिए स्कूल जाने में तैयार नहीं हो, कॉलेज नहीं है, ये सोचा। भगवान को समोसन नहीं मिलो, आज पंडित जी नहीं आए, तबीयत खराब है, आज ध्यान के कर लेकर के बैठो जिनवाणी और स्वाध्याय करो शांत चार। मंदिरों में घर में समोसन है, ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की चर्चा घर में होना चाहिए, घर की चर्चा मंदिर में नहीं करो। दरवाजे पे खड़े हो गए, अरे के रास्ता रोक के और बस घर की चर्चा करे, क्या बनाया है, बड़ा पाप है। अरे घर पर जाकर के मंदिर में क्या सुनी के आए थे, बच्चे अवच का पाठ पढ़ा था कि नहीं, तो अवच का खा रही है। घर पर मंदिर की चर्चा करो, मंदिर की में घर की चर्चा मत करो। और निवृत्ति का जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाओ, समय रहते हुए निकल आओ। ये मत सोचो हम जंगल नहीं जा सकते। अरे जंगल में नहीं जा सकते तो सिद्ध आयतन में तो रह सकती हो, धर्मायतन में तो रह सकती हो, मंदिर में तो मंदिर के पास रह सकते, लेकिन हवा खाए के लिए नहीं। हम तो संध्या को सोनागिर में पहाड़ पे निकल जाते। अच्छा काहे, खूब ठंडी ठंडी हवा लगती। ए भगवान, ऊपर गए भगवान के पास भी तो ठंडी ठंडी हवा खाए गए, समय करवे नहीं गए तुम, फोटो खिंचाए गए, भगवान का फोटो अपने हृदय में धारण करने नहीं गए, फोटो खिंचाए रहे वहां। ये बहुत बुरी बात है। हम ये नहीं कहते वंदना नहीं करो, हम ये नहीं कहते ऊपर मत जाओ, लेकिन भीतर से भी जाओ ऊपर। मंदिरों के इन कमरों का, तीर्थों के इन कमरों का उपयोग तो करो कुछ। एक कमरा बनवा दो, किन्हीं के लिए, हमारे लिए कि तुम्हारे। पंडित जी तुम नहीं आए तो 3 साल से सुनो डरो, हे भगवान तुम का ही नहीं रहे। एक साधनी के घर गए, बहुत दिन की बात है, बोले आपके आए हुए समय घर पवित्र हो गया हमारा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप पवित्र मत करना, इस घर में कोई अवश्य भक्षण मत करना, मोह मत करना, भोगों में सुख मत मानना, अपवित्र मत करना, पवित्र बनाना। पवित्र हो गया तो पवित्र बनो रहने दे। हम पवित्र करें और तुम अपवित्र करो जी, कहां से आएगी। अरे हमारे यहाँ तो ये नियम है, तुम्हारी समझ तो समझ हमारी, हमें नरपद क्यों दिया। पढ़ी है कि नहीं 12 मासा में, कौन के में, चक्रवर्ती वज्रंत,
नैन सुखदास के में, तुम्हारी समझ सोई हमें समझ हमारी, हमें नरपत क्यों दिया। मतलब राज्य में सुख है, हे पिताजी तो तुम काय को छोड़ रहे, और राज्य में दुख है तो हमें काय को डुबोए रहे, हमें काय को फंसाए रहे। सुखी और ले चलो, तुम्हारी जो समझ है कि राज्य में सुख नहीं है, तपस्चरण में सुख है, तो हम भी वहीं आएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। पाक्षिक श्रावक का कर्तव्य है नैतिक श्रावक बने और नैतिक श्रावकों को तैयार करे, उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा, विनय भक्ति के द्वारा। एक भाई बोला जैन नहीं था, एक जगह ही तो भोजन करेंगे, ये 4 चौका लगाए भी इसका बाद 3 जगह को बेका जाए। वैसे अन्न की कमी है, हमें इसीलिए तो कमी है, पुण्य की कमी है, अन्न की कमी नहीं है। क्या कह रहे हम? हाँ, पुण्य कम है, अन्न कम नहीं है। जिनका पुण्य का उदय उन्हें अन्न मिल जाए, और जिनका पुण्य का उदय नहीं, अन्न नहीं मिलेगा। दाने दाने को तरस जाओगे अगर पुण्य छीन करोगी तो, और नहीं तो सैकड़ों को भोजन करा के तब तुम भोजन करोगे, और तुम्हारे अंदर में एक अपूर्व उल्लास रहेगा, कोई टेंशन नहीं। भैया तुमने भोजन कर लो, हमारी चिंता मत करो, हम तो कर लेंगे, तुम भोजन करो, तुम भोजन करो। खाली उत्तम पात्र को ही, मध्यम पात्र को ही, जघन पात्र को नहीं। सोचो हमारा वास्तविक कहाँ चला गया। और धर्म की भावना पैसों से करना चाहते हो तुम, केवल रुपया पैसा सही धन की भावना करेंगे। आहार दान माने रसोई कराए, ये भगवान जाके पहुंचो तो आहार दान में कुछ सहयोग तो करो। सहयोग माने पैसा को नहीं, तन मन धन का। तन मन भी तो आना चाहिए, कुछ अनुमोदना तो करो, प्रसन्नता तो करो। कछु खबर नहीं, बस रसीद कटा दी हमने, 100 रुपया की, 1000 रुपया की, 5000 की, 1 लाख की। एक साधारण था, अब तो शांत हो गया। साल में 1 दिन मंदिर आते अनंत चतुर्थी, और उनसे कोई कहे कक्का मंदिर आओ करो, अरे का मंदिर आओ करें, तुम जितो साल भर में करो तो हम 1 दिन में करते हैं। माने तुम 100 रुपया देंगे, हम 500 दे देंगे, बस। प्रमाद छोड़ना नहीं चाहते, सोच बदलना नहीं चाहते, तत्व का अभ्यास हो गया। तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हमने बंद इसीलिए कर दी शंका समाधान। निवृत्ति कैसे हो, विशुद्धि कैसे बढ़े? हम नहीं बाजार में बिकत हो सुधया। अरे ज्ञानाभ्यास करोगे तो तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, साधर्मी को साधर्मी समझोगे तो विशुद्धि बढ़ेगी। भावना तो भाव कम से कम, विशुद्धि कैसे बढ़ेगी, अनुभूति कैसे होगी? बस जैसे कौ लड़की नाम रख लियो अनुभूति, और रखिए स्वानुभूति कैसे हो, बस वही बात करेंगे। तो मन नहीं लगे तो मन कैसे लगे? अरे मन तो कहूँ हटेगा नहीं, एक महिमा तो आ जाए। आत्मा समझने लायक है, आत्मा को समझे बिना हम दुखी हैं, और कोई दुख का कारण है ही नहीं। भूले आपको, अपने स्वरूप को भूल करके हम व्यर्थ ही भटक रहे। कम कछु नहीं है जो कहोगे और भीतर में समझोगे सब जगह बहुत मान सम्मान मिलता है, यहाँ कछु नहीं। ये मायाचारी तुम्हारे भीतर घुसी होगी तो हम क्या करें? ऊपर से कहेंगे कम कछु नहीं है, सब अपने आराम से शांति। और यहाँ कहेंगे यहाँ कछु नहीं है, यहाँ होटल नहीं है। का नहीं है? होटल नहीं, चाय की दुकान नहीं, गुटखा की दुकान नहीं, सिनेमा नहीं है। का नहीं है जो बताओ? अरे यहाँ इसीलिए शांति है,
इन सादे साधनों का, बाहरी साधनों का, जो भोगों के साधन हैं, वे शांति के उपाय कैसे हो सकते? जो भोगों के निमित्त हैं, वे शांति के निमित्त नहीं हो सकते। बाजार भरा है, 3-3, 4-4 सिनेमा घर हैं, घर होटल हैं, टीवी है, रंगीन मोबाइल, 3 जने घर में 4 मोबाइल, 3 जने एक किसी काम चला दे? नहीं, बहू को अलग, बेटी को अलग, बेटा को अलग, हमारा अलग। 3 जने रविवार 4 कमरा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी को। लेकिन काय के लिए? भोगों के लिए। तुम भोगों से निवृत्त होगे? क्षेत्र पर एकांत में तो करो कम से कम, और पर्व के दिनों में तो करो कम से कम। पर्व माने 10 लक्षण नहीं, 8 चौदह भी पर्व है, अक्षय तृतीया भी पर्व है। यहाँ जाओ, यहाँ मनाओ अपने आप, दिन भर रहो, रात भर रहो, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन। तुम्हें मालूम है हमारे सुदर्शन सेठ, बारसन राजकुमार जंगल में जाकर के आत्मा ध्यान करते थे। चतुर्दशी को रात को करते थे कि नहीं? कैसे अभ्यास करते? अरे भैया, नीची दशा में रह करके ऊंची अभ्यास करने का कोई निषेध, ऊंचा नाम रखा करके नीचा काम करने का निषेध होगा। धर्मायतन बनाओ, धर्मायतन को संभालो, और धर्मायतन नौकरों के बल से मत छोड़ो। ध्यान रखना, मंदिर बनाओ, नौकरों के बल से छोड़ दो। 1500 प्रतिमा रख देंगे और वो जेन्यू नहीं मिलो ब्राह्मण के भरोसे छोड़ के चले गए। ये एक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था मन का था कि ये ज्ञान की नहीं है। धर्मायतन बनाओ भी, धर्मायतन संभालो भी, और धर्मायतन में अपने आकर के अपने परिणामों को भी संभालो। मंदिर के दरवाजे पर लिखा होता है, सांसारिक झंझटों को यहीं छोड़ दो। सांसारिक झंझट माने का है? विकल्प। सांसारिक विकल्पों को भी छोड़ देना चाहिए मंदिर में घुसते समय। बड़े विशुद्ध भाव से मंदिर में प्रवेश करो और शुद्ध भाव लेकर के निकलो। शुद्ध भाव की कम से कम प्रेरणा लेकर के तो निकलो। ये जीवन भव के अभाव के लिए है, जाके लिए नहीं है। जाकी बुराई बाकी भलाई, ये व्यवस्था व्यवस्था, हाँ, जीवन भव के अभाव के लिए है। ये जीवन अपने जीव को पहचानने के लिए। भैया, शरीर में जीव नहीं हो तो मुर्दा है कि नहीं? अगर जीव की चिंता ही नहीं तो मुर्दा है कि नहीं? अब नहीं कहो, सोचो। अब इतनी जल्दी मत कहियो, लेकिन सोचना, अगर हमें जीव की चिंता नहीं है तो मुर्दा ही है। हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ये तो सब यहीं रह जाएगा। ये सब भीड़ भाड़ और बड़े पंडित जी कई बार सब यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये सोचो। सेठ जी, पिताजी, चाचा, ताऊ कई बार कहाँ जाएंगे? ये तो सब यहीं रहेंगे, और तुम कहाँ जाओगे? और चाचा, ताऊ और भाई और पिताजी सुन के खुश हो रहे मोह में, कहाँ जाओगे? इन मिथ्यात्व के भावों को लेकर के कहीं जाने की गुंजाइश, मोक्ष मार्ग में तो नहीं जा पाओगे।